फ्रेंड्स, द जर्नी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद एइन यान के हवेली पहुंचती है तो वहां पर वो एक नौकरानी की नौकरी ले लेती है, जिसके बाद उसे हवेली में काफी ज्यादा काम करना पड़ता है और वो थक जाती है। तो एइन दुखी होकर रोती है और वो अपने मास्टर सीन को याद करती है। फिर वो दरवाजे से बाहर निकलती है और देखती है कि कुछ खतरनाक वैम्पायर्स किसी पे अटैक करके उसका खून पी रहे थे। उनमें से एक वैम्पायर एइन की तरफ बढ़ता है। एइन उससे बचने के लिए मैजिक करती है तो उस मैजिक से एइन के पास एक पालतू पक्षी आ जाता है। फिर तभी वहाँ पर वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं जो उन वैम्पायर्स को मार देते हैं। तो उन वैम्पायर हंटर्स का जो हेड रहता है वो जाता है वहाँ के राजा के पास और हमें पता चलता है कि वहाँ का राजा तो वेन जेंग है, जो कि मास्टर सीइन जैसा दिखता है। हंटर राजा को बताता है कि वैसे तो वो सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देगा, लेकिन जो सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक वैम्पायर है वो है यालोंग। राजा उसे आदेश देता है कि उसे 1 महीने के अंदर सारे वैम्पायर्स को खत्म करना होगा। तो एइन बाजार जाती है सामान लाने के लिए और एक बार फिर से उसकी मुलाकात होती है वेन जेंग से। वो उसके घोड़े के सामने आ जाती है और उसका सारा सामान गिर जाता है। वो उसके ऊपर नाराज होने लगती है तो वेन जेंग उसे अपने घोड़े पे बिठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वेन जेंग डिस्टर्ब रहता है तो एइन उसे कहती है कि वो एक अजनबी को अपनी फीलिंग्स बता सकता है। वेन जेंग उसे बताता है कि कैसे उसका बचपन काफी दुखद बीता है। हमेशा कोई न कोई उसे मारने के लिए तैयार रहता था। उसके पिता अपना सब कुछ उसे छोड़ गए हैं तो उसके जो अंकल है वो सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं। एइन उसे कंसोल करती है और उसे बताती है कि कई बार हमें सब्र करके सही डिसीजन को लेना चाहिए। और उसकी बातें सुनने के बाद वेन जेंग मुस्कुराता है। वो कहता है कि तुम पहली शख्स हो जिसे मैंने अपनी स्टोरी सुनाई है। तो वापस आने के बाद एइन को पता चलता है कि जितना सामान बाजार में उससे गिर गया था वेन जेंग ने वो सारा सामान उसे भिजवाया है। तो एइन जिस क्लाइंट मिस यान की वजह से वहाँ पर आई रहती है वो मिस यान के पास्ट सेल्फ को ब्यूटी ट्रीटमेंट्स देने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है और उसकी खास मेड में शामिल हो जाती है। तो रात में एक बार फिर से यालोंग एइन से मिलने आता है और एइन उसे देखते ही वहाँ से भागने लगती है, बट यालोंग उसे पकड़ लेता है। एइन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं और तुम तो कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। हमारे बीच बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। तुम हजारों सालों के मॉन्स्टर हो और मैं तो अभी सिर्फ 18 साल की हूँ। बट यालोंग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। वो कहता है कि जब सही टाइम आएगा तो वो उसे अपनी दुल्हन बनाएगा और उसे एक वैम्पायर में बदल देगा। एइन डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं। एइन कहती है कि तुम्हें इनसे बचना होगा। यालोंग जाकर उन सब से फाइट करके उनको ढेर करने लगता है तो एइन उन्हें मारने से उसे रोकती है। उसके बाद एइन यालोंग को बचाने के लिए उसे गायब करने का मैजिक करती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसका मैजिक उल्टा हो जाता है। यालोंग वहीं पे फ्रीज हो जाता है। यालोंग को गुस्सा आता है। एइन उसे छुपा देती है और उसके ऊपर का कोट अपने पहन लेती है ताकि हंटर्स को लगे कि वो यालोंग है। वो वहाँ से भागती है ये कहकर कि भागने में तो कोई उसे हरा ही नहीं सकता है। वो मैजिक का यूज करके वहाँ से बच निकलती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे एइन जाती है बाजार में सब्जी खरीदने के लिए। वहाँ एक बार फिर से उसकी मुलाकात होती है वेन जेंग से। तो महाराज वेन जेंग का दिल भी एइन पे आ ही गया रहता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। एइन कहती है कि अभी मुझे पहले सब्जी खरीदना है। तो वेन जेंग अपना राजा वाला एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि क्या सब्जी खरीदना मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एइन भी सोचती है कि इस बंदे में कितना एटीट्यूड है। वेन जेंग एइन से बात करने के लिए इतना बेताब रहता है कि वो पलक झपकते ही पूरा मार्केट खरीद लेता है और एइन को पता भी नहीं चलता है। वेन जेंग का बिहेवियर देखने के बाद एइन इतिहास में रोमांस शुरू करने के हसीन सपने भी देखने लगती है। उधर आगे वेन जेंग एइन को अपनी रानी बनाना चाहता है और इसीलिए वो उससे मिलने आता है। तो एइन कहती है कि वो अभी बिजी है, बाद में मिलेगी। वो दोबारा आता है तो वो कहती है कि उसे कुछ काम है और वो उसे 7 दिन बाद मिलेगी। जिसके बाद वेन जेंग रोज उसे मिलने के लिए अल्टीमेट भेजवाता रहता है। मिस यान का फियांसी अपने छोटे भाई के साथ हवेली में आ चुका रहता है और एइन को मिस यान को सेव करना रहता है। उसका फियांसी युद्ध पे चला जाता है, जिसके बाद उसका छोटा भाई मौका देखते ही मिस यान के साथ मिसबिहेव करना शुरू करता है और उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है। तो एइन सही टाइम पर उससे मिस यान को सेव करती है। जिसके बाद वो आदमी एकदम से पलटी मारकर अपनी जान देने की बात करने लगता है और मिस यान से माफी मांगने लगता है।
तो मिस यान भी उसे माफ कर देती है। इधर वेनजेंग को पता चलता है कि जिसके साथ वो शादी के सपने देख रहा है उस एइन का कनेक्शन तो वैम्पायर यालोंग से है। एइन को स्पाई होने के शक के घेरे में सजा मिल रही थी और यालोंग ने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद राजा की सेना पहुंच जाती है एइन को अरेस्ट करने के लिए। एइन अरेस्ट होती है लेकिन वो खुश होती है कि उसे चिन डायनेस्टी के राजा को देखने का मौका मिलेगा। अब ये तो वही बात हो गई कि सिर पे तलवार लटकी हुई है बट इतिहास का गवाह बनने की खुशी मिल रही है। तो एइन ये देखकर शॉक्ड होती है कि चिन डायनेस्टी में यहाँ का राजा कोई और नहीं बल्कि वेनजेंग ही है। जेल में वेनजेंग एइन से पूछताछ करता है वैम्पायर से उसके कनेक्शन के बारे में और वो ये जानकर शॉक्ड होता है कि एइन को तो उस वैम्पायर का नाम तक पता है। तो एइन उसे अपने बातों में लेने की कोशिश करती है लेकिन वेनजेंग कहता है कि वो झूठ को आसानी से पकड़ लेता है। आगे एइन को अपने मैसेंजर बर्ड से पता चलता है कि मिस यान को उसके फियांसी का भाई किडनैप कर लिया है। जिसके बाद एइन मिस यान को सेव करना चाहती है। वो एक बार फिर से वेनजेंग से बात करती है कि वो उसे जाने दे। वो अपनी पहचान के बारे में उससे एक बार फिर से झूठ बोलती है बट वेनजेंग पकड़ लेता है। जिसके बाद एइन अपने इतिहास की नॉलेज को यूज करती है। क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी तो उसे हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता रहता है। वो वेनजेंग के बारे में बहुत सारी बातें बताती है और आखिरकार वेनजेंग उसकी बातों में आ ही जाता है और वो एइन को लेकर अपने सैनिकों के साथ वहाँ से निकलता है। तो एइन हवेली पहुँचती है और आगे वो अंदर दरवाजे का पजल सॉल्व करने के बाद उस कमरे में पहुँच ही जाती है जहाँ मिस यान रहती है। तो उस समय वो आदमी जबरदस्ती मिस यान के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और मिस यान अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाली थी। लेकिन एक बार फिर से एइन वहाँ पहुंचकर मिस यान को सेव करती है लेकिन फिर वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाती है क्योंकि वो आदमी एइन के ऊपर ही अटैक करने जाता है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ वेनजेंग पहुंच जाता है और वो हीरोइन को सेव कर लेता है जिसकी वजह से एइन काफी इम्प्रेस होती है। उसके बाद वेनजेंग उस आदमी को कड़ी सजा देता है। तो एइन भी वेनजेंग को लाइक करने लगी रहती है लेकिन उसे मास्टर सीइन की बात याद आती है कि वो पास्ट में किसी भी पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती है और इसलिए वो सैड भी होती है। बट यालोंग तो एइन के लिए सारे नियम तोड़ने के लिए तैयार रहता है। वो आता है हवेली में एइन से मिलने के लिए और वो उसे उठाकर अपने गुफा ले जाता है। वो कहता है कि इस गुफा में सूरज की रोशनी नहीं आ सकती तो तुम्हारा टाइम ट्रेवल करने वाला ये ब्रेसलेट एक्टिवेट नहीं होगा। एइन शॉक्ड होती है कि उसे इस बारे में भी कैसे पता है। यालोंग उसे एक लॉकेट पहनाता है और बताता है कि ये उसका खानदानी लॉकेट है। वो उसे खाने पीने की चीजें देता है और उसे टीज भी करता है कि वो उसे ब्लड दिया है। एइन को न चाहते हुए भी यालोंग के साथ ही वहाँ पर रात गुजारनी पड़ती है और बेचारी को रात में बुरे सपने भी आते हैं कि वो वैम्पायर बन गई। तो यालोंग जल्द से जल्द एइन से शादी करना चाहता है। वो शादी की रिचुअल के हिसाब से अपना ब्लड एइन को पिलाता है बट एइन उससे बचने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं। जिसके बाद एइन मौका देखते ही वो ग्लास गिरा देती है और वो यालोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। यालोंग एइन को भी घायल होने से बचाता है। एइन यालोंग को एक बार फिर से अपना मैजिकल कार्ड यूज करके बचाती है और उसके बाद मौका पाते ही अपने भी वहाँ से निकल जाती है और इस तरीके से यालोंग एक बार फिर से अकेला और डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वापस आने के बाद एइन को वेनजेंग से भी मिलने जाना पड़ जाता है। तो वेनजेंग उसके साथ लंच करता है और फाइनली उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है कि वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। एइन को तो एक पल के लिए बहुत ही झटका लग जाता है बट एइन कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कहती है कि वो यहाँ के किसी देश में नहीं रहती है बल्कि वो फ्यूचर से आई हुई है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा की लव स्टोरी में आने वाले ट्विस्ट और मिस्ट्री को जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।